भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपके लिए अनेकों प्रकार से भगवान की बात लाई जाती है। उन महापुरुषों की बातें, भगवान की कथा, भगवान के द्वारा दी गई अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी स्मृतियाँ और उन व्यक्तियों की बातें जिन्होंने भगवान को साक्षात्कार किया, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। सूफिज्म इसी परंपरा में एक मत है। हम सब जानते हैं, मेरे ख्याल शायद कोई होगा जिसने कभी कोई सूफी गाना फिल्म का, कभी कोई सूफी गज़ल, कभी कोई सूफी शेर, कभी कोई सूफी कविता ना सुनी हो। पर हम में से बहुत कम जानते हैं कि सूफी जो संत थे वो असल में क्या थे। हम अगर इसको मत से ऊपर उठ जाएं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचें और खाली फिलॉसफी का सोचें, तो वहाँ पर सूफिज्म का महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि सूफी संत जो थे उन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा नाम किया और उनके महापुरुष किसी भी अन्य महापुरुष के तुल्य हैं। उनकी प्रेम, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान किसी से कम नहीं है। इसी परंपरा में बुल्ले शाह जी का नाम हम सब ने शायद कभी ना कभी सुना हो। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको एक छोटा सा परिचय देता हूं, क्योंकि अब इस श्रृंखला में हम बुल्ले शाह जी की काफियां, बुल्ले शाह जी ने कविताएं लिखी, जो शेर लिखे, मुल्तान में वो हुए जो अब पाकिस्तान में है, और उन्होंने ज्यादातर काफियां मुल्तानी भाषा में लिखी। उन काफियों में प्रेम भरा हुआ है, गुरु भक्ति भरी हुई है, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति आस्था भरी हुई है। तो वो काफियां मुल्तानी में लिखी गई हैं और एक एक काफी वो पढ़ने वाली है, वो समझने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को वो काफी समझ आएगी। तो इस उद्देश्य से हम ये श्रृंखला भगवान की बातें इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं कि उन काफियों को हम, कुछ सिलेक्टेड काफियों को, सारी काफियां तो बहुत सारी हैं, कुछ सिलेक्टेड काफियों को हम यहां पर लें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। उससे पहले हम छोटा सा एक परिचय बुल्ले शाह जी का लेते हैं कि बुल्ले शाह जी कौन थे। थोड़ा बहुत शायद सबको मालूम हो, थोड़ा सा उसको विस्तृत जानते हैं कुछ मिनटों में कि बुल्ले शाह जी असल में कौन थे। तो वो एक सूफी संत थे, जैसा कि मैंने बताया। सूफिज्म भारत में करीब 1100 साल पहले यहां पर आया, हजरत निजामुद्दीन औलिया के रूप में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रूप में। उसके बाद सरमद हुए, बाबा फरीद कहा जाता है कि सबसे पुराने सूफी संत हुए। कितने ही हुए, वली साहब हुए, बहुत सारे सूफी संत हुए। उन्हीं उसी श्रृंखला में बुल्ले शाह जी का भी नाम आता है। तो सूफी संत बुल्ले शाह का असल में नाम अब्दुल्ला शाह या पूरा नाम मीर बुल्ले शाह कादरी छतरी था। इस नाम से वो जाने जाते थे। पंजाब की सोंधी माटी में उपजे बुल्ले शाह की रचनाओं को सूफी कलाम का शिखर भी कहा जाता है। उनका कोई भी प्रमाणिक जीवन वृत्त तो उपलब्ध नहीं है। उनकी रचनाओं तथा जीवन के विषय में कई स्थानों पर जनश्रुतियों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनका कलाम सदियों से मौखिक परंपरा के माध्यम से ही पनप रहा है। मतलब वो मुजबानी ही काफियां वो सुनी गई, लिखी गई। तो ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म सन 1680 में उच्च गिलनिया नामक गांव में हुआ था। यद्यपि इनके जन्म स्थान व तिथि के विषय में भी विद्वान इतिहासकार मतभेद रखते हैं। कोई कहता है कि इनका जन्म कहीं हुआ, कोई कहता कहीं हुआ, किंतु यहां पर इस भगवान की बातें YouTube चैनल पर हम इस विवाद में नहीं उलझना चाहते। हम तो केवल उस महान सूफी संत के बाल्यकाल व पारिवारिक पृष्ठभूमि का एक छोटा सा परिचय लेना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी रसपगी वाणी के माध्यम से अद्वैत के विचारों को इतनी भाव प्रवणता से प्रकट किया कि वे आने वाली जाने कितनी सदियों की थाथी बन गए, एक तरह से लेगेसी बन गए। बुल्ले शाह का नाम बाबा बुल्ले शाह, साईं बुल्ले शाह, कई नामों से उनको संबोधित किया जाता था। तो इनका वास्तविक में नाम अब्दुल्ला था। उनकी एक काफी का हिस्सा है, हुण इना लिल्ला आरव के तुम करो दुआई, पिया ही सब हो गया अब्दुल्ला नाही। तो बुल्ले शाह के पिता शाह मोहम्मद दरवेश अरबी, फारसी व कुरान शरीफ के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। उनके पुत्र यानी बुल्ले शाह का जब जन्म हुआ तो कुछ समय बाद ही वे सब परिवार कसूर के समीप
फंडोके भट्टिया नामक एक स्थान था, वहां पर आ बसे। उनके गांव की मस्जिद के मौलवी का कार्यभार उनको सौंपा गया। साथ ही वे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा भी देने लगे। इस प्रकार विद्वान पिता के संरक्षण में बुल्ले शाह ने अल्लाह के नाम का पहला अक्षर अलिफ सीखा। इनका वंश सैयदों का, मतलब हजरत मोहम्मद के जो वंशज, उनको सैयद कहा जाता है, उनसे संबंध रखता था। सैयद वंश का सीधा संबंध हजरत मोहम्मद से है। सूफी विचारधारा व परंपरा से पोषित वातावरण के बीच बुल्ले शाह का बाल्यकाल व्यतीत हुआ। प्रारंभिक शिक्षा देने के बाद पिता ने उन्हें इस्लाम की शिक्षा पाने के लिए कसूर भेजा, जहां बुल्ले शाह ने इस्लाम व सूफी धर्म का गहन अध्ययन किया। कसूर में हजरत गुलाम मुर्तजा ने बुल्ले शाह की चारित्रिक विशेषताओं को और भी निखार दिया, मानो कोई अनगढ़ पत्थर को तराश कर मूर्ति में जैसे बदल देता है। तो बुल्ले शाह अरबी व फारसी के उच्च कोटि के विद्वान बन गए। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए तड़प थी, किंतु अब तो वैसे ही उनके जीवन का परम उद्देश्य बन गई। धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन ने प्रभु से मिलन की ऐसी लौ लगाई कि वो तड़प उठे। कहते हैं कि यही तड़प उनके कादरी सूफी फकीर हजरत इनायत शाह तक उनको खींच ले गई। यदि किसी शिष्य की तड़प सच्ची हो तो कहीं ना कहीं से अपने गुरु को वो खोज ही लेता है। बुल्ले शाह भी हजरत इनायत शाह के डेरे पर लाहौर में जा पहुंचे। इनायत शाह अराई थे जाति से। जो लोग खेती बाड़ी वो बागवानी का काम करते, तो बुल्ले शाह जी से अगर उसको कंपेयर करें तो उनकी जाति थोड़ी नीची थी। तो उस दिन अपने भावी गुरु से उनकी भेंट हुई। बुल्ले शाह के जीवन की एक बड़ी क्रांतिकारी घटना थी कि गुरु की दया मेहर होते ही बुल्ले शाह के पुराने जीवन की हर मान्यता, सोच, विश्वास को ढहते देर नहीं लगी। उन्होंने किताबी ज्ञान से परे जाकर ईश्वर को अपने ही भीतर पाने का जैसे मार्ग पा लिया हो। हजरत इनायत शाह का संबंध सूफी संत अब्दुल कादिर जिलानी से जोड़ा जाता है। वो पीरा पीर कहलाते। बुल्ले शाह अपनी वाणी में एक स्थान पर उन्होंने बोला है कि पीरा पीर बगदाद असाडा, मुर्शद तखत लाहौर, एहो तुसी भी आंखों सारे, आप गड्डी आप डोर। इनायत लाहौरी के डेरे पर पहुंचने के बाद बुल्ले शाह के आध्यात्मिक अभ्यास की वृद्धि हुई और वे परमात्मा से एक रूप होने की कला जान गए। उनकी पहली भेंट के बारे में कहा जाता है कि जब बुल्ले शाह वहां पहुंचे तो हजरत प्याज के छोटे पौधों को उखाड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा रहे थे। वो अपने कार्य में मनोयोग से जुटे हुए थे, इसलिए उन्हें बुल्ले शाह के आने का पता ही नहीं चला। बुल्ले बोलते थे उनको वहां पर। वहीं समीप ही पेड़ों पर आम के फल लगे थे। बुल्ले शाह ने अपने आने की सूचना देने के लिए परमात्मा का नाम लिया। उनके आध्यात्मिक अभ्यास की शक्ति के प्रभाववश पेड़ से फल स्वयं गिरने लगे। हजरत ने चौंक कर पूछा, ए नवयुवक, आम क्यों तोड़े? बुल्ले शाह को तो बात करने का अवसर चाहिए था। वे बोले, साईं जी, मैं ना तो पेड़ पर चढ़ा ना ही कंकड़ पत्थर फेंके, भला मैं कैसे आम तोड़ सकता हूं? वाह, चोर भी है और चतुर भी, उनके गुरुदेव बोले। हजरत ने हंसकर बुल्ले की आंखों में झांका और तब बोले, चाहता क्या है? हुजूर, आपकी दया से रब को पाना चाहता हूं। नाम क्या है तेरा? मैं बुल्ला हूं। बुलिया, वो बोले उनके गुरुदेव, और ये लाइन शायद हम सब ने सुनी है। बुलिया, रब दा की पौना, इधरों पुटना उधरों लाना। मतलब ईश्वर को पाना कुछ ऐसा ही है मानो किसी पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा दिया जाए। मानो इन्हीं शब्दों ने बुल्ले शाह को अध्यात्म का सारा सार समझा दिया। वे अपने मुर्शिद के चरणों में गिर पड़े और उनके शब्दों को ही दीक्षा मान लिया। सतगुरु की संगति ने मन पर जमा शेष विकारों को भी धो डाला और बुल्ले शाह के लिए आध्यात्मिक यात्रा रूपी पद सुगमतर होता चला गया। बुल्ले शाह की वाणियों में गुरु से हुई भेंट के बाद उनकी रूहानी अवस्था में आए परिवर्तनों का स्पष्ट संकेत मिलता है। एक ओर तो वे गुरु के रंग में रंगकर बेपरवाह मस्ती में डूबे थे और दूसरी ओर धर्म व समाज के ठेकेदारों ने अपने भाले तान लिए थे। बार वालों की क्या कहें, पूरा घर ही बुल्ले के इस कृत्य से दुखी था। अपने वश व परंपरा के मान में डूबे रिश्तेदारों ने उनसे सहा ही नहीं जा रहा था कि बुल्ले शाह किसी अराई जाति के व्यक्ति को अपना गुरु बना ले। उनकी वाणियों में कई स्थानों पर वर्णन आता है कि किस प्रकार
उन्हें घर व समाज की ओर से ताने उलाने सुनने पड़े, किंतु उन्होंने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने एक काफी में लिखा है, मित्र प्यारे दे कारण नी मैं लोक उल्हाने सहनिया, बुल्ले तू समझा बुल्ले नू समझावन आईया, मैणा ते मरझाइया, मन ले बुलिया कहना साडा, छड़ ले पल्ला राइया, आल नबी औलाद अली नु तू क्यों लीका लाइया। तो बुल्ले शाह ने विनम्र किंतु कठोर शब्दों में सबको चेता दिया कि वे उनके गुरु के खिलाफ कुछ ना कहें। वे काफी में कहते हैं कि जो उन्हें सैयद कहेगा वो नरक की आग में जलेगा, और यदि उन्हें राई जाति से जुड़ा हुआ कहेगा तो उसे स्वर्ग का स्थान मिलेगा। प्रेम का मार्ग कष्टों से भरा है। इस मार्ग में छोटी भूल भी बड़े संताप का कारण बन सकती है, हम सब जानते हैं। बुल्ले शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुर्शिद को अपने किसी संबंधी के विवाह में आने का निमंत्रण भेजा। गुरु स्वयं तो नहीं आए, किंतु एक शिष्य को भेज दिया। राई जाति का वो युवक फकीरों के वेश में गया। बुल्ले शाह संभवतः जान भी नहीं पाए थे, फिर चूक गए। वो शिष्य अपमानित होकर लौट गया। गुरु ने सत्य जाना तो रुष्ट होकर बोले, बुल्ले की इतनी मजाल, हम उसकी क्यारियों में पानी मोड़कर तुम्हारी ओर कर देते हैं। उनका यह कहना था कि मानो बुल्ले शाह के जीवन में तूफान आ गया, उनके रूहानी पथ में बाधा खड़ी हो गई। बुल्ले शाह गुरु के पास दौड़े गए, किंतु गुरु ने डेरे के भीतर आने से भी मना कर दिया। इस काल में बुल्ले शाह विरह की तड़प में भरी ऐसी काफियां लिखी जो आज तक पढ़ी वो गाई जाती। गुरु से वियोग ने उन्हें एक एक वस्तु के प्रति संवेदनशील बना दिया। जब गुरु ने देखा कि विरह व पश्चाताप की अग्नि में जलकर सोना और भी निखर गया है, तो उन्होंने अपने शिष्य को बाद में फिर क्षमा कर दिया। गुरु शिष्य के बीच फिर से स्नेह की अखंड धार प्रवाहित होने लगी। उनकी क्यारियों में फिर से गुरु की दया व मेहर का पानी बहने लगा। ये वही अवस्था हो गई जब गुरु व शिष्य अभेद होकर परमात्मा से तारतम्य स्थापित कर लेते हैं। अब तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों व आडंबरों पर चोट करके संसार को ईश्वर प्राप्ति की सच्ची राह दिखाने वाला बाबा बुल्ले शाह को खुदा का बंदा कहा जाता है। उन्होंने हिंदू मुसलमान में समन्वय स्थापित किया, सभी धर्म परंपराओं व मतों से युक्त विचारों का प्रतिपादन किया। इस प्रकार उनकी वाणी एक सांझी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। वे लोगों की ही बोलचाल की भाषा में उनके दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुओं को ही प्रतीक बनाकर अध्यात्म के गूढ़ रहस्य प्रकट करते थे। संभवतः यही कारण रहा कि लोगों ने उनकी काफियों को न केवल कंठस्थ किया, अपितु आज तक दोहराते आ रहे। उन्होंने न केवल सत्य के रूप को जाना, बल्कि आजन्म उसका प्रचार भी करते रहे। कसूर में ही बाबा बुल्ले शाह का डेरा था, जहां सत्य के अन्वेषी जिज्ञासुओं का मेला लगा रहता था। उन्होंने अपनी दैवीय व रूहानी वाणी के माध्यम से इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। कहते हैं कि 1758-59 में उन्होंने कसूर में ही अपना नश्वर देह त्याग दिया। प्रत्येक वर्ष उनकी मजार पर उर्स का आयोजन होता है। कई पीढ़ियों से बुल्ले शाह का कलाम गाने वाले उर्स में पहुंचते हैं। वे उन्हीं काफियों को अपने रागों पर पिरोक कर समा बांध देते हैं। चारों ओर बस यही स्वर गूंजते वहां पर दिखाई देते हैं। तेरा शाह मेरा शाह, बुल्ले शाह, ये शब्द वहां घूमते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम बुल्ले शाह जी की वो काफियां जो कि उनके विचारों को, उनके मत को, उनकी सोच को, उनके दिए गए एक तरह से उपदेश को बताती हैं, उसको इस श्रृंखला में अगले कैप्सूल में शुरू करेंगे। काफी लेंगे, उसके बाद उसका अर्थ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो काफियां मुल्तानी भाषा में है, शायद सबको सीधी तरीके से समझ ना आए, पर बहुत गूढ़ अर्थ उनमें छुपा हुआ है, बहुत प्रेम छुपा हुआ है, विरह छुपी हुई है, भक्ति छुपी हुई है, ज्ञान छुपा हुआ है, वैराग छुपा हुआ है। तो मेरे ख्याल आप सबको सुनने में और हमें भी आनंद आएगा। तो अगले कैप्सूल में बुल्ले शाह जी की सीरीज में आपसे फिर जुड़ते हैं। तब तक के लिए सादर प्रणाम।